आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। ये आपके बिहाइव का चैप्टर 4 है और ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये आइंस्टाइन की मतलब लाइफ टाइम के बारे में हमें बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे उनका जीवन गुजरा और मतलब क्या क्या अचीवमेंट थी उनकी, ठीक है ना। तो बिफोर यू रीड को पहले पढ़ते हैं। वुड यू थिंक ऑफ when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? तो आप क्या सोचते हो जब आप जीनियस वर्ड को सुनते हो, और मतलब जीनियस कौन होते हैं और उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि मतलब ये सोचने के पर मजबूर कर देती हैं कि वो जीनियस हैं, ठीक है ना, जीनियस हैं। ओके, तो चलिए ठीक है। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summers of 1905, the 26-year-old published in quick succession your groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. This work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into synonyms of genius. तो इसका होल का ये है कि मतलब ये हम कहानी जो पढ़ने वाले हैं ना, वो मतलब एक जर्मन सिविल सर्वेंट थे, और मतलब जो कि मतलब उन्होंने मतलब 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले एक स्टॉर्म की तरह मतलब वर्ल्ड को मतलब एक तरीके से मतलब एक आंधी की तरह आए थे वो। और इन दिसंबर और मतलब इनका ये कौन है, DOB उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन, ठीक है ना, जन्म का दिन है ये। और पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, और उन्होंने मतलब अपनी जो प्रिंट वगैरह करवाई थी, इन्फॉर्मेशन वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह अपनी मतलब इन्होंने पब्लिश करवाई थी, ठीक है ना। और किसके बारे में, लाइट वगैरह के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और ये सब मतलब फिजिक्स में आते हैं और साइंस में आते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने मतलब कुछ ही पेजेस का काम किया था, लेकिन उन्होंने पूरी मतलब लाइफ टाइम को अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है ना स्पेस के अंतरिक्ष के प्रति, उसे पूरी तरह से बदल दिया था, ठीक है ना। और मतलब टाइम वगैरह की मतलब इन्होंने बहुत सारी थ्योरी वगैरह दी थी। और मतलब अब और इनका नाम आइंस्टाइन था, तो वो मतलब ये एक आइंस्टीन जो है एक सिनोनियम बन गया जीनियस शब्द का, ठीक है ना। अगर हम किसी को ज़्यादा मतलब होशियार वगैरह इंटेलिजेंट हो कोई, तो हम उसकी जगह क्या कहते हैं कि आप तो आइंस्टाइन निकले, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन एक जीनियस का सिनोनियम बन चुका था, ठीक है ना, बन अभी भी है। ओके, तो 50 years after his death, Albert Einstein is आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीजन राइन्स। तो मतलब 50 साल बाद भी, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अभी तक जीनियस की श्रेणी में है, और उनसे अभी तक कोई बड़ा, इतना बड़ा मतलब जीनियस उनसे बड़ा तो मतलब अभी तक आए नहीं, ठीक है ना। तो ये अब पढ़ते हैं हम इसका पैराग्राफ। तो चलिए, ये तो पूरे मतलब होल हो गया, समरी हो गई इसकी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak to कहाँ गया, freak to her his head seemed much too large. तो मतलब ये बताया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, ये 14 मार्च 1879 को, पहले जो मैंने बताया था ना, ये वाला ये गलत बोल दिया था, तो इसके लिए मतलब ये जो है ये किसी और की डेट है, ठीक है ना। मतलब इन्होंने मतलब अच्छा, ये जो है ना 26 साल के थे ना जब पब्लिश किया था ना, जब का है, ठीक है ना। तो पहले जो बोला था मतलब वो गलत था, मैंने समझा इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है। तो ये जो है ना एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 14 मार्च 1879 को मतलब बॉर्न हुए थे, मतलब इन्होंने इनका जन्म हुआ था। तो इसको मतलब 1879 को मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसे पीछे से शुरू करेंगे, 9781, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 18 पहले कर लिए, 79 बाद में, ठीक है ना। 8791 तो आप लगा ही दोगे, ठीक है ना। तो ये ट्रिक हो गई। ओके, तो 9781 ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है। जो मतलब कि मतलब उल्म सिटी में, जर्मनी की मतलब उल्म सिटी में ये इन्होंने बॉर्न मतलब इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और मतलब बिना किसी इशारे के इन्होंने जन्म लिया था कि ये जो है बहुत ही महान होंगे, ठीक है ना। और देखो, और उनकी मतलब ये दुविधा ये थी कि मतलब इनकी मदर जो थी ना, वो ये सोचती थी कि जो एल्बर्ट हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, और उनके लिए जो है ना एल्बर्ट का सर जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। और इस वाले पैराग्राफ का ये मतलब है, एट द एज ऑफ 2.5, मतलब जब मतलब वो 2.5 साल के थे जब, तो मतलब वो भी मतलब बोल नहीं पाते थे, ठीक है ना। आइंस्टाइन जो थे वो, तो वो बोल नहीं पाते थे। और वह फाइनली और मतलब जब उन्होंने बोलना सीखा, तो मतलब वो मतलब हकलाती थी ना, उत्तर मतलब उत्तर का मतलब होता है हकलाना, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार बोलना, उससे कहते हैं मतलब एक चीज़ को मतलब किसी कुछ बोलते थे ना तो वो हकलाते थे, और मतलब 2 बार बोलते थे, ठीक है ना। तो एंड हिज प्लेमेट्स, सॉरी, आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट, और मतलब आइंस्टाइन ये भी नहीं जानते थे कि मतलब
और जो बच्चे हैं ना उनके साथ क्या करना है, और मतलब जो मतलब उनके प्लेमेट्स थे ना उन्हें मतलब ये चिढ़ाते थे उन्हें ब्रदर बोरिंग कह के, ठीक है ना। तो मतलब उनके जो प्लेमेट्स थे ना मतलब वो मतलब खेलते वगैरह नहीं थे ज़्यादा, तो उनके जो प्लेमेट्स मतलब खेलने वाले उनके साथी जो थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग मतलब ये निकनेम रख दिया था उनका बचपन में, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो मतलब छोटे बच्चों के साथ खेलते थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है होल का, ठीक है ना, इस वाले का। तो चलिए, तो मच ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर समय वो छोटे बच्चों के साथ बिताते थे, और मतलब वो मतलब स्पेशली जो है ना मैकेनिकल टॉयज़ को मतलब मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ में था, है ना। और मतलब वो अपनी छोटी जो उनकी अभी जो जन्म लिया था उनकी सिस्टर ने, उनकी बहन ने, जिनका नाम क्या था, माजा, उनकी सिस्टर का नाम था ये जो माजा है ना, ये पीने वाली पेप्सी नहीं, ये उनका सिस्टर का नाम है ये वाला माजा, ठीक है ना। तो चलिए, तो मतलब वो कहते थे कि मतलब ये सब तो ठीक है लेकिन इसके जो है पहिए कहाँ हैं, मतलब वो व्हील्स मतलब वियर आर हर व्हील्स मतलब उसके पहिए कहाँ हैं, है ना? मतलब वो जो है ना उसे रोबोट समझते थे, और मतलब एक टॉय की मतलब टॉय मानते थे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं उनसे मतलब कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, है ना। तो मतलब वो ये जानते नहीं थे कि उनकी बहन ही है और ये इंसान ना कि कोई खिलौना। तो एक बार जो है ना उनके हेडमास्टर ये कहते हैं उनके फादर से कि मतलब अगर आइंस्टाइन कुछ भी अपने मतलब करियर में कुछ चुनेंगे ना तो मतलब कुछ भी हो चाहे वो, लेकिन वो कभी मतलब सक्सेस नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और आइंस्टाइन जो थे ना उन्होंने मतलब 6 साल के थे ना जब उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। तो बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। क्यों बजाना सीखा था उन्होंने, क्योंकि उनकी जो माँ थी ना वो ये चाहती थी, ठीक है ना, कि वो आइंस्टाइन जो है वो वायलिन बजाना सीखें। और मतलब जो फिर थोड़ी देर समय बाद ना मतलब वो जो है एक मतलब अच्छी तरीके से गिटार बजाने वाले मतलब वायलिनिस्ट बन गए, ठीक है ना। इसे कहेंगे गिटारक वैसे अगर हम कहें तो, ठीक है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये शब्द नहीं है। तो सॉरी, ये रहा इधर के साइड। तो मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी जो गिटार बजाने की स्किल है ना, अपनी जो गिटार बजाने की इनकी योग्यता जो थी इन्होंने कभी नहीं भूली ये, मतलब अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को करते हैं फिर उसे भूल जाते हैं, दूसरा काम आ गया तो, लेकिन जो इन्होंने आइंस्टाइन जो थे ना, तो इन्होंने मतलब अपनी जो गिटार बजाने की इनकी जो खूबी थी उसे कभी खोया नहीं था, ठीक है ना। तो चलिए, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पपल, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना वो मतलब बुरे शिष्य भी नहीं थे। तो वो जब हाई स्कूल में मतलब गए थे मुनीक में हाई स्कूल करने, तो जहाँ पर मतलब जो आइंस्टाइन की फैमिली थी ना उन्होंने मूव्ड कर लिया था 15 महीने पहले ही। और मतलब आइंस्टाइन जो है वो उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, और मतलब सारी सब्जेक्ट में ही लगभग सही मार्क्स उन्होंने स्कोर कर लिए थे, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, तो जो रेजिमेंटेशन होती है ना, रूल और रेगुलेशंस जो होती हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, तो मतलब वो जो आइंस्टाइन जो थी ना वो उसे हेट करती थी, ठीक है ना। मतलब नफरत सी करती थी कि मतलब कोई हमें से ये कह रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है, या मतलब उन्हें ऑर्डर और रूल्स रेगुलेशन होती है ना कि अब इतना पढ़ना है, अब इतना पढ़ना है, ये पीरियड हो गया, अब इसमें इसका काम मत करो, तो मतलब ये सारी से मतलब उन्हें बेकार लगता था, इसी वजह से वो स्कूल से ना नफरत करते थे, ठीक है ना। एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और उनका जो मतलब टीचर्स के साथ ना झगड़ा भी हो जाया करता था, ठीक है ना, टीचर्स के साथ। और जो 15 साल की थी जब वो, तो उन्होंने मतलब ये जो उन्हें फील हुआ कि दे वाज लेफ्ट स्कूल फॉर गुड, मतलब उन्होंने स्कूल जो है ना वो छोड़ दिया था जो स्टिफ लोग मतलब होता है कि अनएबल मतलब कि सांस लेने के लिए सफोकेटेड मतलब घुटन सी महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है ना। 15 जब वो 15 साल के थे जब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, मतलब क्योंकि वो वहाँ पर घुटन सी महसूस कर रहे थे और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है ना, अच्छे के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, तो मतलब जो अगले साल होता है ना, तो पिछले साल ही मतलब उन्होंने जो है एल्बर्ट्स के पेरेंट्स ने, एल्बर्ट्स यहाँ पर आइंस्टाइन के लिए ही प्रयोग किया गया है ना। तो आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे ना, तो उन्होंने ना मतलब छोड़ दिया था पहले, पिछली साल ही, जो पहले मुनिक में रहती थी ना वो, तो अब जो है ना वो मिलेन में पहुंच गए, ठीक है ना। तो और उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ छोड़ा, अपने रिलेटिव्स के पास में, ठीक है ना। रिलेटिव्स होते हैं मतलब रिश्तेदार, ओके। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट इज विश टू कंटिन्यू, और फिर मतलब एक मतलब होती है ना कि स्कूल छोड़ देते हैं तो फिर याद आती है, और फिर मतलब उन्होंने मतलब डिस्कशन मतलब सोचा इस बारे में कि उन्होंने स्कूल छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया। तो फिर ना उन्होंने मतलब फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मतलब वो स्कूल की एजुकेशन को दोबारा से मतलब शुरू करेंगे और जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिक, और वो मुनिक से भी अच्छी थी। तो जर्मन स्विट्जरलैंड में अब वो पहुँचे गए, ठीक है ना। तो जो कि मुनीक से तो बेहतरी थी शहर जो था, ठीक है ना।
तो आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। तो मतलब आइंस्टाइन जो थे ना वो मैथमेटिक्स में बहुत ही मतलब उन्हें मतलब गिफ्टेड होता है एक तरीके से, मतलब किसी में कुछ मतलब खासियत होती है, ठीक है ना, कोई भी खासियत हो, चाहे वो किसी की भी खासियत हो, लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ उसके पास कुछ खास होता है जो दूसरों से अलग होता है, ठीक है। तो उन्हें ना मतलब मैथ में कुछ ज़्यादा ही उन्हें मिला हुआ था एक तरीके से, और उनका जो है ना वो फिजिक्स में भी उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है ना। और मतलब जो मतलब इसीलिए ना उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि वो स्टिल जुरीच की जो जुरीच में जो यूनिवर्सिटी थी ना उससे मतलब आगे से पढ़ना उन्होंने जारी रखा, ठीक है ना। बट साइंस वो तो लेकिन साइंस जो थी ना उन्हें वो अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी जैसे वो पसंद करते थे, और मतलब उन्हें ना मतलब तो अपील टू द ड्रेसिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेक, और मतलब उनकी जो मूछें थी ना उनकी मतलब इस जो पर्सनैलिटी थी उन पर मतलब चार चांद लगा दी थी, ठीक है ना। मतलब उनकी जो वॉलरस मुस्टेक मुस्टेक कहते हैं, मुस्टेक कहते हैं मूछों से, ये जो मूछें हैं ना, देखिए ये कहाँ गया? ये तो ये जो है ना ये तो अब तो मतलब ये तो इनका यंग थे जब का फोटो है ना। तो और ये जो है ना ये इनका मतलब जैसे हमने देखा है कि ऐसे थे आइंस्टाइन बुढ़े से, तो मतलब ये है इनका ओल्ड फोटोग्राफ ये है, और जो यंग फोटोग्राफ ये है, ठीक है ना। तो चलिए ये लिख रहा है, तो ये 19,000 में, और ये 19,055 में, ठीक है ना, ये दोनों। ओके चलिए तो आगे देखते हैं। तो ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मतलब तो उन्हें ना मतलब एक मतलब अच्छी तरीके से मतलब इंटरेस्ट था उन्हें एक फेलो स्टूडेंट, मतलब वो एक स्टूडेंट थी ना जो किसी से मतलब फेलो कहते हैं एक तरीके से, मतलब किसी से बात ना करने वाली ज़्यादा, और मतलब कुछ मतलब एक तरीके से मतलब चालाक हो कोई, और उसे कहते हैं फेलो, ठीक है, चालाक चालाक और ना ज़्यादा बात करने वाला हो, उसे हम कहेंगे फेलो, ठीक है ना, मेरे ओपिनियन से। लेकिन इसका मतलब यही है कि इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो क्या नाम था उनका? मिलेवा मैरी, मिलेवा मैरी हुम। तो मतलब वो जो है ना वो एक मतलब उनकी नज़र में तो मतलब एक चालाक प्राणी थी, मतलब और मतलब और वो भी मतलब स्विट्जरलैंड को आई थी, क्योंकि जो जूरिच यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड से आई थी, मतलब जो जूरिच ओनली मतलब वहाँ पर मतलब एक ही यूनिवर्सिटी थी जूरिच में, और मतलब जो कि वुमेंस थी ना, मतलब यूरोप में मतलब कुछ ही यूनिवर्सिटी थी जो कि वुमेंस को ना मतलब डिग्री वगैरह देती थी, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, मतलब एली होता है एक मतलब फ्रेंड्स, देखिए ये रहा आपको वर्ड मीनिंग, ए फ्रेंड और एन एसोसिएट, मतलब एक फ्रेंड, ठीक है ना। तो मतलब जो आइंस्टाइन थे ना उन्हें मतलब एक फ्रेंड की तरह देखते थे, जो कि फिलिस्तीन्स होते हैं, ए वर्ड यूज टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक, मतलब यही है कि मतलब जो आर्ट वगैरह को पसंद नहीं करते थे उनके लिए ये प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो वो जो मतलब पीपल थे, वो जो लोग थे ना उनकी फैमिली में मतलब यूनिवर्सिटी के टाइम पर, तो विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, और उनकी जो पसंद थी ना वो मतलब एक तरीके से ऑड्स थी, और द कपल फेल इन लव, सॉरी कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स थी ना, मतलब एक तरीके से उनकी पसंद सेम सेम हो सकती हैं, और जो कपल जो है ना इसका मतलब है मतलब वो उन्हें मतलब फिर बाद में प्यार हो गया, ठीक है ना। ओके तो चलिए, लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और मतलब जो लेटर्स थी ना पहले तो वो लेटर्स दे देकर बात किया करते थे, लेकिन फिर जो उनकी जो अट्रैक्शन थी वो मतलब बातों तक आ गई, मिक्सिंग साइंस, मतलब लेटर्स में भी साइंस को जो आइंस्टीन थे ना वो मतलब उसे मिक्स कर दिया करते थे, ठीक है ना, जो लेटर्स होते थे। तो रोट आइंस्टाइन हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मतलब जो आइंस्टाइन जो है बहुत खुश और वर्ड मैसेज करते थे, आई सेल बी वैन वी बोथ हैव बॉट आर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, मतलब जो मतलब अपनी जो रिलेटिविटी थ्योरी जो दी थी ना मतलब इसके बारे में वो दोनों डिस्कस किया करते थे ना, और अपने मतलब एक निष्कर्ष पर पहुंचा करते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब लेटर्स में लिखा करते थे। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं कितना बड़ा है चैप्टर। तो चलिए बस एक और करके फिर हम इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले उसमें पढ़ाएंगे फिर, ठीक है ना। तो चलिए इन 19,000 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और मतलब 21 साल पर जब 1900 में वो जो है ना वो 21 साल के थे, ठीक है ना, और उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी से मतलब वो ग्रेजुएट हो गए थे, और वो अनएम्प्लॉयड होते मतलब बिना नौकरी वाले, ठीक है ना, हमारी भाषा में तो वही है। ओके ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। तो ही वर्क एट अ टीचिंग असिस्टेंट, और वो मतलब काम करते थे एक टीचिंग असिस्टेंट का, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, जो कि मतलब सॉरी जो मतलब प्राइवेट जो है ना प्राइवेट मतलब एक तरीके से पर्सनली पढ़ाना, और मतलब आखिरकार उन्हें ना एक जॉब मिल जाती है 1902 में सिक्योर,
बस सिक्योर्ड होती है, किसी मतलब ना कोई भागम भागी जो करनी पड़े उसमें। और मतलब ये है कि मतलब एक ही जॉब अब लग गई तो उसके ही भरोसे रहेंगे। अब उसमें अनसिक्योर की ये होती है कि मतलब आज है कल नहीं है, लेकिन जो सिक्योर होती है ना तो वो आज है कल भी है और रहेगी भी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बैन। बैन में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की मतलब पेटेंट ऑफिस में, ना कि पेरेंट ऑफिस में, ओके। तो ठीक है, पेटेंट ऑफिस में उन्हें जॉब मिल गई थी एक टेक्निकल, क्या था ये, टेक्निकल एक्सपर्ट की, एक्सपर्ट के रूप में, ठीक है ना। पर ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जहाँ पर मतलब वो जो लोग हैं ना, वो जो आइंस्टाइन जो हैं वो मतलब सपोज किए जाते जो लोगों के अलग अलग जो इन्वेंशंस होते थे ना उनके लिए, ठीक है ना। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और जो आइंस्टाइन जो थे वो अपने आइडियाज़ खुद मतलब बना रहे थे सीक्रेट, मतलब पूरी मतलब सीक्रेट तरीके से, ठीक है, छुपा कर सबसे, ओके। तो ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द बेरू ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, ओके। तो मतलब वो मतलब हंसी मजाक में मतलब ये कहती जो ये कह दिया करते थे कि मतलब उनकी डेस्क ड्रॉर जो है ना वो वर्क वर्क द बेरू ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, उस पर मतलब वो अपनी बैरियो जो थियोरिटिकल फिजिक्स होती है ना बैरियो की, तो उसकी मतलब मजाक बनाया करते थे, ठीक है ना। वो मजाक बना कर कहते थे कि मतलब उनकी डेस्क ड्रॉर है ना उस पर काम करते हैं वो, है ना, ओके। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चलिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, करोगी ना, मुझे पूरा भरोसा है। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और अपलोड करने में, तो नेट सारा चला जाता है मेरा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और अपनी फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ओके। बाय, चलिए ठीक है।